स्वागत है आपका काली रात में, जहां हर कहानी अंधेरे से भी गहरी और हर परछाई मौत से भी डरावनी है। आज की कहानी है लॉकडाउन की खिड़की। तो तैयार हो जाइए डर के सफर पर निकलने के लिए। रात का समय था। पूरा शहर जैसे किसी अनदेखी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। लॉकडाउन लगे हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। लोग अपने अपने घरों में बंद थे। सड़कें वीरान थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। ऐसे माहौल में इंसान को लगता था जैसे जिंदगी ही थम गई हो। नेहा अपने फ्लैट में अकेली रहती थी। ऑफिस बंद था, काम ऑनलाइन चल रहा था और बाहर जाने की मनाही थी। पहले पहल उसे लगा था कि यह समय आराम से कट जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसके अंदर एक अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अकेलेपन की खामोशी उसके कानों में चीखने लगी थी। उसकी बालकनी से सामने वाली बिल्डिंग साफ दिखाई देती थी। वहां भी ज्यादातर खिड़कियां बंद थीं। लोग डर की वजह से कम ही झांकते थे, लेकिन एक खिड़की ऐसी थी जिसे देखकर नेहा हर रात परेशान हो जाती। ठीक रात 2 बजे वह खिड़की अपने आप खुल जाती थी। अंधेरे कमरे के अंदर से हल्की सी रोशनी झिलमिलाती और वहां एक लड़की का साया खड़ा दिखाई देता। उसके बाल बिखरे रहते और हाथ में एक पुराना सा दिया होता। पहली बार जब नेहा ने यह देखा तो उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी होगा जो रोज पूजा करता है। लेकिन दूसरे दिन फिर वही नजारा दिखा। तीसरे दिन भी वही हुआ। अब यह संयोग नहीं लग रहा था। नेहा ने एक बार मोबाइल से उस खिड़की की फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर में खिड़की बंद निकली। उसे अजीब लगा। कैमरे में खिड़की बंद थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही लड़की खड़ी थी। यह देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ गई। उस रात वह सो नहीं पाई। हर बार उसे लगता कि कोई उसके कमरे की खिड़की से झांक रहा है। कभी उसे हवा का झोंका महसूस होता, कभी किसी के पायल की हल्की सी आवाज। अगले दिन उसने पड़ोसन रीमा से बात की। रीमा उसी बिल्डिंग में रहती थी, मगर उसने उस खिड़की के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा, नेहा, उस तरफ मत देखा करो, वहां रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। नेहा और डर गई, लेकिन जिज्ञासा उसके डर से ज्यादा थी। रात को उसने बालकनी में कुर्सी लगाई और तय किया कि आज देखेगी आखिर मामला क्या है। ठीक 2 बजे खिड़की फिर खुली। वही लड़की, वही दिया, वही बिखरे बाल। इस बार नेहा ने साफ देखा। लड़की का चेहरा बिल्कुल पीला था, आंखें गहरी और खाली, जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही निकाल ली हो। औरत की नजरें सीधी नेहा पर टिकी हुई थीं। नेहा का गला सूख गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक लड़की ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, जैसे बुला रही हो। नेहा की हिम्मत जवाब देने लगी। वह कुर्सी से उठकर अंदर भागी और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे हिले और नेहा को लगा जैसे कमरे में कोई और मौजूद है। वह पसीने पसीने हो गई। उसने हिम्मत करके पीछे देखा। पर्दे के पीछे वही लड़की खड़ी थी, बिल्कुल पास, वही दिया हाथ में लिए। नेहा चीख पड़ी और आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा आंखें खोलीं तो कमरे में कोई नहीं था। पर्दा फिर से अपनी जगह लटक रहा था। सुबह होते होते नेहा को यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं था। उसकी आंखों में नींद गायब थी और दिमाग में उस खिड़की का रहस्य घूम रहा था। उसने सोचा, आज वह नीचे चौकीदार से पूछेगी कि उस फ्लैट में आखिर कौन रहता है। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात उसने वही खिड़की, वही चेहरा और वही दिया देखा था। डर अब उसकी नसों में चढ़ गया था। उसने तय किया कि अब उसे इस रहस्य का पता लगाना ही पड़ेगा। वह धीरे धीरे नीचे बिल्डिंग के गेट तक पहुंची। चौकीदार रामलाल बेंच पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। रामलाल भैया, सामने वाली बिल्डिंग में वो कोने वाला फ्लैट, वहां कौन रहता है? रामलाल ने अचानक अखबार मोड़ा और उसके चेहरे पर हल्की घबराहट तैर गई। कौन सा फ्लैट? वही जिसकी खिड़की में रोज रात को 2 बजे लाइट जलती है। रामलाल की आंखें बड़ी हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, बीबी जी, उस फ्लैट का नाम मत लो, वहां कोई नहीं रहता। कैसे नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। नेहा अड़ गई। रामलाल ने गहरी सांस ली। लॉकडाउन से ठीक पहले वहां एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनकी बेटी। कोरोना के डर से किसी ने उनकी मदद नहीं की। पति बीमार पड़ा और 3 दिन तक तड़पता रहा, फिर वहीं मर गया।
पड़ोसियों ने दरवाजा तक खोलने की हिम्मत नहीं की। पत्नी और बेटी अकेली रह गईं। कहते हैं भूख और डर से दोनों ने चौथी रात फांसी लगा ली। तब से उस खिड़की से वही लड़की दिखाई देती है। नेहा के पैर जैसे जमीन में धंस गए तो यह इंसानी मौत का साया था। उस दिन उसने बहुत कोशिश की कि वह उस खिड़की की तरफ न देखे, लेकिन इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है उसी को देखने का मन करता है। रात होते होते उसकी बेचैनी बढ़ गई। 11 बजे उसने तय किया कि वह सो जाएगी, लेकिन ठीक 2 बजे खिड़की की छर्र की आवाज आई। दिल चाहकर भी उसने दरवाजा बंद नहीं किया। पर्दे की दरार से उसने देखा, लड़की वहीं खड़ी थी। इस बार लड़की ने कोई दिया नहीं पकड़ा था। उसके दोनों हाथ खाली थे, लेकिन उसकी आंखें लाल जल रही थीं। नेहा कांप उठी। लड़की ने खिड़की से बाहर झुककर धीरे धीरे फुसफुसाया, आ मेरे पास आओ। नेहा का दिमाग सुन्न हो गया। वह बेहोश सी होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। सुबह उठी तो उसे याद आया कि उसने कोई सपना देखा था। वह लड़की उसके कमरे में आई थी और उसके कान में कुछ कहा था, लेकिन क्या कहा था यह उसे याद नहीं था। अगले दिन उसका शरीर अजीब तरह से भारी महसूस हो रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे, हाथ पांव में कमजोरी, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा चूस ली हो। उसने फिर चौकीदार रामलाल से बात की। क्या उस लड़की का नाम पता है? रामलाल ने कांपते हुए कहा, कहते हैं उसका नाम सुजाता था। उसकी शादी लॉकडाउन के दौरान होनी थी, लेकिन दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया। तभी से वो लड़की अपने घर में कैद रह गई। जब उसका पति मरा तो उसने भी दम तोड़ दिया। और अब रामलाल की बात अधूरी रह गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। नेहा ने मुड़कर देखा। सामने सड़क किनारे वही लड़की खड़ी थी। दिन के उजाले में उसके बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कुछ कह रही हो। नेहा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में सीधे आवाज गूंज रही है, तू ही मेरी जगह ले ले। नेहा घबराकर सीढ़ियों की तरफ भागी। ऊपर आते आते उसकी सांसें फूल गईं। वह दरवाजा बंद कर जमीन पर बैठ गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं जैसे सीने से बाहर निकल आएंगी। उस रात उसने रोशनी जलाकर सोने की कोशिश की, लेकिन ठीक 2 बजे उसके कमरे की सारी लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ खिड़की से आती हल्की रोशनी थी। वहां वही लड़की खड़ी थी, इस बार बहुत पास। नेहा ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज उसके गले में ही अटक गई। लड़की ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसके कान में फुसफुसाई, अब तू भी अकेली है, बिल्कुल मेरी तरह। नेहा पूरी रात करवटें बदलती रही। आंखें बंद करते ही वही चेहरा, वही लाल चमकती आंखें और वही फुसफुसाती आवाज, अब तू भी अकेली है। सुबह होने पर उसने आईने में खुद को देखा। उसकी शक्ल बदल गई थी। होंठ सूखे हुए, आंखें गहरी और चेहरा बिल्कुल थका हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से नींद ही न की हो। उसने तय किया कि अब उसे उस फ्लैट में जाना ही पड़ेगा। जब तक वह सच्चाई का सामना नहीं करेगी, ये डर खत्म नहीं होगा। दोपहर के समय जब पूरा शहर सन्नाटे में था, वह अकेली उस बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। गेट पर झंग लगी चेन लटक रही थी, जिस पर ताला जंग खाकर आधा टूटा हुआ था। उसने कांपते हाथों से चेन हटाई और भीतर चली गई। बिल्डिंग के भीतर जाते ही बदबू ने उसका दम घोंट दिया। सीलन और सड़े खाने की महक पूरे गलियारे में फैली हुई थी। सीढ़ियों पर धूल और मकड़ी के जाले। हर कदम पर उसके पांव की थक थक गूंज सुनाई देती थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने वही फ्लैट देखा, वही खिड़की, वही पर्दा। दरवाजा आधा खुला था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा धकेला। अंदर घुप अंधेरा था। हल्की सी हवा चल रही थी, जिसमें दीवार पर लटकता एक फोटो हिल रहा था। नेहा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवार पर जो फोटो था उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। वह एक शादी का फोटो था। दुल्हन वही लड़की थी, सफेद चेहरा, बड़ी आंखें, लेकिन उसके साथ कोई दूल्हा नहीं था। फोटो अधूरा था, जैसे दूल्हे को काट कर निकाल दिया गया हो। अचानक कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। नेहा ने टॉर्च घुमाई। वहां एक बच्चा बैठा था, करीब 6-7 साल का। उसका चेहरा पीला, आंखें गड्ढों में ढंसी हुई। वह नेहा को देखकर बोला, मां, तुम आ गई। नेहा का शरीर सन्न हो गया। मैं तेरी मां नहीं हूं। लेकिन बच्चा जिद करने लगा, तुम ही मेरी मां हो। मां ने कहा था कोई नई औरत आएगी,
वो मेरी मां बनेगी। नेहा के गले से आवाज नहीं निकली। उसी वक्त अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। उसने चीखकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे दीवार बन चुका था। कमरे की दीवारें धीरे धीरे लाल होने लगीं। उन पर खून जैसे धब्बे फैलने लगे। छत से पानी नहीं बल्कि लाल बूंदें टपक रही थीं। बच्चा हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी ठंडी और डरावनी थी कि नेहा का दिल बैठ गया। मां, तुम भी अब हमारे साथ रहोगी, हमेशा के लिए। नेहा कांपते हुए पीछे हट रही थी कि अचानक कमरे के बीचों बीच वही लड़की प्रकट हुई। उसके बाल खुले हुए, आंखें आग की तरह चमक रही थीं। तुम्हें डर लगता है? उसने पूछा। नेहा ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? लड़की ने धीमे धीमे कहा, मैं सुजाता हूं। इस घर ने मुझे निगल लिया। मेरे पति की लाश इसी कमरे में पड़ी रही और किसी ने मदद नहीं की। मेरी बेटी भूख से तड़प कर मर गई और अब मैं किसी और को अकेला नहीं छोड़ सकती। नेहा चिल्लाई, लेकिन मैं तो निर्दोष हूं। सुजाता मुस्कुराई। निर्दोष? नहीं, तुम भी उसी दुनिया का हिस्सा हो जिसने हमारी चीखें नहीं सुनी। तुम भी बंद दरवाजों के पीछे छुप कर रही जब लोग मर रहे थे। अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। नेहा ने जैसे तैसे मोबाइल निकाला और बाहर मदद के लिए कॉल करने लगी, लेकिन स्क्रीन पर सिग्नल गायब था। अचानक स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश उभरा, वेलकम होम मदर। उसकी चीख पूरे फ्लैट में गूंज उठी। अचानक उसके पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगी, दीवारें टूटने लगीं और उसने देखा दीवारों से दर्जनों हाथ निकल रहे थे। सूखे काले हड्डियों जैसे हाथ जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। नेहा ने पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारा। इस बार दरवाजा खुल गया और वह बाहर गलियारे में गिर पड़ी। सांसें टूट रही थीं, लेकिन पीछे से बच्चे की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, मां, वापस आना, तुम मेरी हो। नेहा रोती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे पहुंचकर उसने देखा बिल्डिंग का गेट अपने आप बंद हो चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ताला हटाने की कोशिश की, लेकिन ताला अब जंग खाया हुआ नहीं था। वह नया और चमकदार था। ताले पर एक नाम खुदा हुआ था, नेहा। नेहा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, अब तू भी अकेली है, बिल्कुल मेरी तरह। नेहा उस ताले पर बैठी कांप रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन डर इतना गहरा था कि आवाज भी नहीं निकल रही थी। गेट पर खुदा उसका नाम धीरे धीरे लाल रोशनी से चमकने लगा, नेहा, अब तू यहीं रहेगी। उसके कानों में वही लड़की की आवाज गूंजी। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठी और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। तभी उसे गलियारे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे खट 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 कदम उसकी तरफ आ रहे थे। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई। अंधेरे गलियारे में एक छाया खड़ी थी, लंबी, पतली और स्थिर। धीरे धीरे वह छाया उसकी तरफ बढ़ने लगी। नेहा चीखकर भागी और सीढ़ियां चढ़कर फिर तीसरी मंजिल पर जा पहुंची। इस बार उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया। अंदर का घर बिल्कुल खाली था। फर्नीचर टूटा हुआ, दीवारों पर सीलन। लेकिन अंदर जाते ही उसे अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। सांस से धुंध निकलने लगी। तभी उसने देखा कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसका ढक्कन आधा खुला था। नेहा पास गई। अंदर झांक कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। संदूक में पुराने कपड़े, सूखे फूल और एक लाल चुनरी रखी थी। चुनरी खून से सनी हुई थी। उसके नीचे एक पुराना डायरी था। कांपते हाथों से नेहा ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, मैं सुजाता हूं। लॉकडाउन ने हमें कैद कर दिया है। मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई है। कोई मदद नहीं करता। लोग हमें अपशकुनी मानते हैं। मेरी बेटी भूखी रो रही है। अगर यह पन्ना कोई पढ़ रहा है तो जान ले कि इस इमारत पर श्राप लग चुका है। जिसने भी हमारी चीखें अनसुनी की, उसे चैन नहीं मिलेगा। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर खून से लिखी पंक्तियां थीं, मेरी बेटी को भूख ने मार डाला। उसका छोटा सा शरीर मेरी गोद में तड़पता रहा। मैंने कई बार दरवाजा पीटा, मदद मांगी, लेकिन सबने दरवाजे बंद कर लिए। कोई नहीं आया। अब यह घर किसी को भी चैन से जीने नहीं देगा। नेहा का गला सूख गया। उसकी आंखों के सामने वही बच्चा आ गया जिसने उसे मां कहा था। तभी अचानक संदूक अपने आप बंद हो गया। धड़ाम।
नेहा चीख पड़ी और पीछे हट गई। कमरे में अंधेरा और बढ़ गया। अब खिड़की से आती हल्की रोशनी में उसने देखा दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। हर परछाई में अलग अलग चेहरे थे, कुछ बूढ़े, कुछ औरतें, कुछ बच्चे। सभी की आंखें खाली और चेहरे भय से विकृत। वे सब एक ही आवाज में चिल्ला रहे थे, तुम सब कसूरवार हो, तुम सब ने हमें मरने दिया। नेहा ने कानों पर हाथ रख ली, लेकिन आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अचानक कमरे के बीच वही लड़की प्रकट हुई। अब उसकी आंखें और लाल थीं। उसके हाथ में एक रस्सी थी। देखा, हमने भी इसी रस्सी से अपनी जान ली थी। अब तेरी बारी है। नेहा पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर किसी चीज में उलझ गए और वह जमीन पर गिर गई। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तू यहां से बचकर नहीं जा सकती। ये लॉकडाउन तेरा भी है, तेरी भी चीखें कोई नहीं सुनेगा। नेहा ने रोते हुए कहा, मुझसे क्यों? मैंने तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। सुजाता ठंडी मुस्कान के साथ बोली, नुकसान सिर्फ करने से नहीं होता। जब लोग दूसरों की तकलीफ देखकर भी चुप रहते हैं तो उनका गुनाह और बड़ा होता है। नेहा के सामने अब तस्वीर साफ हो रही थी। ये आत्माएं सिर्फ मरने से नहीं, बल्कि लोगों की बेरुखी से बंधी थीं। इस इमारत के लोग लॉकडाउन में एक दूसरे को मरने के लिए छोड़ गए थे, और अब उनकी आत्माएं किसी को भी चैन से जीने नहीं दे रही थीं। उसके चारों ओर अचानक दर्जनों परछाइयां घिर गईं। सब उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे थे। नेहा चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। उसकी जगह बस काली दीवार थी। अब कमरे के बीच बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह मुस्कुराकर बोला, मां, अब हमें छोड़कर मत जाना, हमेशा हमारे साथ रहना। नेहा का दिमाग सुन्न हो गया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उसी फ्लैट में पाया। खिड़की से हल्की सुबह की रोशनी आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने उठने की कोशिश की तो उसके हाथ पर लाल निशान था, रस्सी का गहरा दागा। नेहा जमीन पर पड़ी थी। हाथ पर लाल रस्सी का निशान साफ दिख रहा था। वह कांपते हुए उठी और दीवार से टिक गई। सुबह की रोशनी कमरे में आ रही थी, लेकिन उसके दिल से अंधेरा हट नहीं रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सचमुच इस इमारत में फंस गई हूं? क्या अब कभी बाहर जा भी पाऊंगी? उसने हिम्मत जुटाकर फिर से गेट की तरफ जाने का सोचा। जैसे तैसे सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची। गेट अब भी बंद था और ताले पर उसका नाम खुदा था। उसने पूरी ताकत से ताला खींचा, धक्का मारा, लेकिन वह ताला मानो लोहे का नहीं, बल्कि उसकी किस्मत का हिस्सा बन गया था। तभी उसके पीछे से धीमी आवाज आई, क्यों भाग रही हो नेहा? नेहा ने पलट कर देखा। वहां वही बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें अब पहले जैसी मासूम नहीं थीं। उनमें एक डरावनी गहराई थी। मां, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। नेहा घबराकर बोली, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। बच्चे का चेहरा अचानक डरावना हो गया। उसके मुंह से खून बहने लगा और उसने चीख कर कहा, तुम्हें हमारी जगह लेनी ही होगी। नेहा पीछे हटते हटते सीढ़ियों पर गिर गई। उसकी कोहनी छिल गई, लेकिन डर इतना था कि दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। वह फिर से ऊपर की ओर भागी। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि सारे दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे थे। हर दरवाजे के पीछे से किसी न किसी की चीख सुनाई दे रही थी, बचाओ, पानी दो, मुझे मत छोड़ो। ये वही आवाजें थीं जो लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अनसुनी कर दी थीं। नेहा रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो अकेली थी, मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वे और तेज और विकृत होती गईं। अचानक बीच का गलियारा अंधेरे में डूब गया और फिर उस अंधेरे से सुजाता बाहर आई। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, बस ठंडी नफरत थी। तू कहती है तूने कुछ नहीं किया, लेकिन तू भी उन्हीं लोगों जैसी है। तुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं। नेहा चीख उठी, मैं निर्दोष हूं। सुजाता मुस्कुराई, निर्दोष? जब इंसान अपनी खिड़की से किसी को मरते देखे और मदद न करे तो क्या वो निर्दोष रह जाता है? नेहा का दिल डूब गया। उसे अचानक याद आया, लॉकडाउन की शुरुआत में उसने अपनी खिड़की से देखा था कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई दरवाजा पीट रहा था। वह आवाज आई थी, कोई है? मदद करो।
लेकिन नेहा ने डर के मारे पर्दा खींच लिया था। वह वहीं जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैंने मदद नहीं की थी, मैं डर गई थी। सुजाता उसके पास आकर फुसफुसाई, डर इंसान को गुनहगार बना देता है। अब तू वहीं भुगतेगी जो हमने भुगता। अचानक पूरा गलियारा कांपने लगा, दीवारों से खून बहने लगा, छत से लटकती रस्सियां झूलने लगीं। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में किसी ने जकड़ लिया। दर्जनों काले हाथ उसके पैरों को खींचने लगे। वह चीखने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन हाथ और कसते गए। अब उसका पूरा शरीर जमीन में धंसने लगा। उसके सामने बच्चा फिर से प्रकट हुआ। वह मुस्कुराकर बोला, मां, अब तुम हमेशा के लिए हमारी हो। नेहा ने आखिरी बार जोर लगाया। उसका हाथ पास की खिड़की तक पहुंच गया। उसने कांच तोड़ा और बाहर झांका, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसका दिल रुक गया। बाहर वही गली थी, वही शहर, लेकिन सब कुछ सुनसान और जला हुआ था। इमारतें खंडहर में बदल चुकी थीं, सड़क पर कंकाल बिखरे पड़े थे और आसमान में काली धुंध छाई थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। उसने पागलों की तरह चीख लगाई, नहीं, मैं यहां नहीं रह सकती। लेकिन अब उसकी आवाज सिर्फ दीवारों से टकरा रही थी। आखिरी बार उसने देखा, सुजाता उसके सामने खड़ी है। उसके हाथ में वही रस्सी थी। उसने रस्सी नेहा की गर्दन में डाल दी और ठंडी आवाज में कहा, अब तू भी हमारे जैसी बन जा। नेहा की चीख अंधेरे में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। सुबह उस बिल्डिंग का चौकीदार रामलाल गेट के पास खड़ा था। उसने देखा कि गेट पर खुदे हुए नाम में अब एक और नाम जुड़ गया है, नेहा सुजाता। उसने कांपते हुए ताला छुआ और धीरे से बुदबुदाया, एक और आत्मा इस इमारत में कैद हो गई। रामलाल गेट के पास खड़ा ताले को घूर रहा था। ताले पर अब चमकते हुए 2 नाम थे, सुजाता, नेहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह जानता था यह इमारत अब और भी खतरनाक हो चुकी है, लेकिन चौकीदार होने के नाते उसे वहां डटे रहना पड़ता था। उसने सिगरेट सुलगाई और अपने आप से बुदबुदाया, एक और फंस गई, ये सिलसिला कब रुकेगा। रामलाल जानता था कि इस इमारत में जो भी अकेला आता है वो कभी वापस नहीं जाता। उधर नेहा अब जीवित इंसान नहीं रही थी। उसने आखिरी रात की चीख के साथ अपने शरीर को खो दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब इस श्रापित इमारत की कैद बन चुकी थी। उसकी आंखें अब सुजाता जैसी लाल हो गई थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा पीला। सुजाता उसके पास आई और बोली, अब तू समझ गई होगी कैसा लगता है जब कोई मदद नहीं करता। नेहा ने सिर झुका लिया, हाँ, मैं गुनहगार थी। मैंने देखा, सुना, लेकिन डर कर खामोश रही। यही मेरी सजा है। सुजाता ठंडी हंसी हंसी, अब तू भी हमें मदद करेगी अगली आत्मा लाने में। नेहा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके होंठों से शब्द नहीं निकले। अब उसका शरीर और उसकी इच्छा इस श्राप के हाथों बंध चुकी थी। दिन बीतते गए। लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन उस इमारत का अंधेरा और गहरा होता गया। एक दिन कुछ नौजवान लड़के वहां साहस दिखाने आए। उन्होंने सुना था कि यह बिल्डिंग भूतिया है, तो वे कैमरे लेकर आए ताकि कोई वीडियो शूट कर सकें। चलो यार, देखते हैं सच में भूत है या सब अफवाह, उनमें से एक बोला। गेट के पास पहुंचते ही उन्होंने ताला देखा। ताले पर अब 3 नाम थे, सुजाता, नेहा। तीसरे नाम की जगह खाली थी, लेकिन हल्की सी धुंधली लकीरें दिख रही थीं, मानो जल्द ही कोई और नाम खुदने वाला हो। लड़कों ने हंसते हुए ताला तोड़ा और अंदर चले गए। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से रोशनी झलक रही थी। ओह, ये तो बढ़िया है, वीडियो के लिए परफेक्ट लोकेशन है, एक लड़के ने कहा। वे सब अंदर गए। कमरे के बीच में एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और हाथों में जलता हुआ दिया। वाह, एक्स्ट्रा लोग भी शूटिंग कर रहे हैं क्या, उन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, सबके होश उड़ गए। वह औरत इंसान नहीं थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें लाल जल रही थीं। वह कोई और नहीं बल्कि नेहा थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम सही समय पर आए हो, हमें तुम्हारा इंतजार था। लड़के भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। दीवारों से दर्जनों हाथ निकल आए, काले, सूखे, खून से सने हाथ। उन्होंने एक एक कर सबको पकड़ लिया।
लड़के चीखते रहे, लेकिन उनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। अंत में कमरे में सिर्फ उनकी परछाइयां बचीं। सुबह चौकीदार रामलाल ने देखा, ताले पर अब 3 नाम साफ चमक रहे थे, सुजाता, नेहा, अमाइट। उनमें से एक लड़के का नाम अमित था। रामलाल ने आंखें बंद की। फिर एक नया नाम जुड़ गया। धीरे धीरे इस इमारत में आत्माओं की गिनती बढ़ती गई। हर लॉकडाउन, हर डर, हर खामोशी में जो लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते थे, उनकी आत्माएं यहां आकर कैद हो जाती थीं। अब इस बिल्डिंग का नाम बदल गया था। लोग उसे मौत की इमारत कहने लगे थे। कोई भी उधर से गुजरते समय अपनी नजरें झुका लेता, क्योंकि लोग कहते थे अगर किसी ने उस इमारत की खिड़की में झांक लिया तो अगली आत्मा वही बन जाएगी। रामलाल अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वह जानता था यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। रात को जब वह अकेला बैठा था, उसने खिड़की में देखा, वहां अब 2 औरतें खड़ी थीं, एक सुजाता, दूसरी नेहा। उनके बीच वही बच्चा, और तीनों मुस्कुरा रहे थे। रामलाल ने कांपते हुए सिर झुका लिया। भगवान, अब अगला नंबर मेरा है। और उसी रात जब घड़ी ने 2 बजाए, ताले पर चौथा नाम खुद गया। सुजाता, नेहा, आमिट। रामलाल इमारत ने एक और आत्मा निगल ली थी। उस दिन के बाद से वह इमारत पूरी तरह वीरान हो गई, लेकिन उसकी खिड़की से हर रात हल्की रोशनी और चीखें आती। कहा जाता है अगर कोई इंसान लॉकडाउन या किसी मुसीबत के वक्त किसी की मदद करने से मुंह मोड़ ले, तो उसकी आत्मा भी एक दिन इस इमारत का हिस्सा बन जाती है, और फिर वह भी दूसरों के लिए मौत का इंतजार करती है। अंत। क्या आपने भी कभी किसी खिड़की को अपने आप खुलते देखा है? हो सकता है अगली बार वो साया आपकी खिड़की पर खड़ा हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि काली रात अभी और भी डरावनी होने वाली है।